हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। अगर ये एफएफ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताना मुझे कि कैसा लग रहा है आपको ये एफएफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। वुशियान लानवांगजी को उसके राजा के कर्तव्य से जुड़ी सभी बातों को बताता है। उसने कैसे गुसू के लोगों की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा, कैसे लोग अपने राजा से खुश रहेंगे। वुशियान वो सब लानवांगजी को समझाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लानवांगजी के राजा बनने के बाद कोई भी लानवांगजी पर उंगली उठाए उसके किसी भी कर्तव्य को लेकर। लानवांगजी भी इसे समझता है और वो अपने काका की सभी बातों को सुनता है और उन्हें अपने जहन में उतार लेता है। ऐसे ही वुशियान और लानवांगजी गुशु की सैर में निकले हुए थे। उन्हें रात हो जाती है पूरा राज्य घूमने में। वो अभी गुसु के वीरानी जगह पर हैं, जहाँ बस पहाड़, पत्थर, पथरीले रास्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी लानवांगजी की नज़र एक जगह पर जाती है। वो उस तरफ देखने लगता है। वुशियान लानवांगजी को खड़ा देख कहता है, लानसान, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? वुशियान लानवांगजी की नज़रों को फॉलो करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी है जहाँ एकमात्र लैंटर्न जल रही है। लानवांगजी कहता है, गागा, ये इस वीरानी जगह पर, यहाँ पर भी कोई रहता है? वहाँ उस पहाड़ी पर कौन होगा? वहाँ रोशनी है, क्या हम वहाँ चलकर देखें? वुशियान कहता है, नहीं लानसान, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लानवांगजी कहता है, लेकिन क्यों गागा, वहाँ कौन रहता है? वुशियान कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, कोई नहीं, बस एक बाबा है जिनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं। तुम्हें इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। लानसानिक उन बाबा की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। चिंता मत करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लानवांगजी अब ज़्यादा नहीं सोचता और कहता है, ठीक है गागा, चलिए। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी अनजाने ही वुशियान एक ऐसी जगह पर अपना पैर रख देता है कि उसका पैर मुड़ जाता है और उसके मुंह से एक सिसक निकल जाती है। लानवांगजी कहता है, गागा, क्या हुआ आपको? वुशियान कहता है, नहीं, कुछ नहीं लानसान, मैं ठीक हूँ। लानवांगजी कहता है, गागा, अब झूठ मत कहिए, बताइए मुझे क्या हुआ है। वुशियान कहता है, कुछ नहीं लानसान, वो बस मेरा ध्यान नहीं था तो एक पत्थर की वजह से मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया है, पर मैं ठीक हूँ। लानसान कहता है, क्या? और नीचे झुककर वुशियान के पैर को देखने लगता है। वुशियान के हाथ लानवांगजी के शोल्डर पर आ जाते हैं। वो कहता है, लानसान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे पैर नहीं छूने चाहिए। लानवांगजी वुशियान की बात नहीं सुनता और वुशियान के पैर को देखने लगता है। तभी वुशियान के मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है। लानवांगजी वुशियान के पैर को धीरे से ज़मीन पर रख अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, आपके पैर में मोच आई है गागा, मैं आपकी मदद करता हूँ महल तक चलने में। वुशियान कहता है, नहीं लानसान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये कहकर वुशियान बस अपना एक पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने लगता है। पर लानवांगजी तुरंत वुशियान को अपनी बाहों में थाम लेता है। वुशियान कुछ कहता उससे पहले ही लानवांगजी उसे अपनी गोद में उठा चुका था। वुशियान की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, लानसान, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं तलवार से फ्लाई कर महल जा सकता हूँ। लानवांगजी कहता है, आप एक जगह पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, तलवार पर कैसे फ्लाई कर लेंगे? मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ये कहकर लानवांगजी वुशियान को लेकर अपनी तलवार पर महल की तरफ फ्लाई कर जाता है।
ऊशान कहता है, लांजान ये तुम क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है, मुझे नीचे उतारो, कोई हमें देख सकता है। लांजान तुम समझ नहीं रहे। लान वांगजी कहता है, काका आप परेशान मत होइए, कोई हमें नहीं देखेगा। ऊशियान कहता है, लांजान तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं, इतने ज़िद्दी क्यों हो तुम? लान वांगजी कहता है, क्योंकि आप मेरे गागा जो हैं। ऊशियान अजीब एक्सप्रेशन से लान वांगजी को देख रहा है। इससे इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसका गागा है, तो क्या वो हर बात पर जिद करेगा? पर ऊशियान ये लान वांगजी से कहता नहीं। लान वांगजी ऊशियान को महल के पीछे तरफ से फ्लाई करते हुए सीधे अपने कक्ष की बालकनी में ले आता है। इस तरह से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। लान वांगजी ऊशियान को कक्ष के अंदर लाकर सीधे बेड पर लेटा देता है। ऊशियान कहता है, लांजान तुम मुझे अपने कक्ष पर क्यों ले आए हो? लान वांगजी कहता है, गागा कृपया कर आप बस शांति से लेटे रहिए, मुझे आपके पैर पर दवा लगानी है। ये कहकर लान वांगजी दवा लेके ऊशियान के पैर पर लगाने लगता है। ऊशियान लान वांगजी को रोकता रह जाता है, पर लान वांगजी उसकी एक नहीं सुनता, वो अपने मन की ही करता है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह ऊशियान की नींद खुलती है। वो जब बेड से उठता है तो उसकी नज़र सीधे सामने जाती है और उसका दिल भर आता है। लान वांगजी नीचे फ्लोर पर बैठा और अपना सर बेड पर ऊशियान के पैरों के पास रखे हुए ऐसे ही सो गया। उसने रात में उससे कितना कहा कि वो उसे अपने कक्ष में छोड़ आए और खुद अच्छे से बेड पर सो जाए, पर लान वांगजी सुनता किसकी है? ऊशियान अपना सर शेक करता है और बेड पर से उठ जाता है। इस हलचल से लान वांगजी की नींद भी खुल जाती है। वो ऊशियान को उठता देख कहता है, काका आपका पैर अब कैसा है? ऊशियान कहता है, लांजान मैं ठीक हूँ, तुम रात भर ऐसे ही सो गए थे ना? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने कक्ष में जाने दो। लान वांगजी कहता है, काका मैं जानता हूँ आप कक्ष में जाके अपना कोई ना कोई काम करने लगते, जबकि अभी आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। आपका पैर सचमुच ठीक है ना काका? ऊशियान कहता है, हाँ लांजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब तुम जाकर स्नान कर लो, मैं भी अपने कक्ष में जाता हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी आ जाना, ठीक है? लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है और ऊशियान वहाँ से चला जाता है। दिन भर ऐसे ही गुजर जाता है। ऊशियान लान वांगजी को उसका काम समझाता है और फिर वो भी अपने काम में लग जाता है। लान वांगजी अभी अपने कमरे में आया है। वो अपनी सोच में इतना व्यस्त था कि उससे एक गलती हो चुकी है। वो अपने कक्ष का डोर बंद करना भूल चुका है। लान वांगजी चलते चलते उस तस्वीर के पास आता है जिसके पीछे हिडन प्लेस है। लान वांगजी उस तस्वीर को अलग करता है और उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि डोर पर खड़े शख्स ने लान वांगजी को ऐसा करते देख लिया। वो अपने धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा है। ये कोई और नहीं वीवो श्यान है। वो इतने सालों से यहाँ पर है, पर उसने ये हिडन प्लेस कभी नहीं देखा। वो श्यान ये जानने के जिज्ञासा को नहीं रोक पाता कि उसके अंदर क्या है, और उस हिडन प्लेस के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो श्यान वहाँ एंटर करता है, इस सारी जगह को देखता है तो अपनी ही जगह पर जम जाता है। लान वांगजी ऊशियान की एक तस्वीर के सामने खड़ा है और बहुत ही प्यार से ऊशियान की तस्वीर को छू रहा है। ऊशियान प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, ये सब क्या है लांजान? लान वांगजी जो ऊशियान की तस्वीर को ही निहारने में मगन था, वो तुरंत पीछे पलटता है और अपने सामने ऊशियान को खड़ा देख उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, काका आप यहाँ? ऊशियान लान वांगजी के पास आता है और आसपास देख कहता है, लांजान ये सब क्या है? मेरी इतनी सारी तस्वीरें,
ये यहाँ पर क्यों है और किसने बनाई है ये तस्वीरें? हाँ, ये वोशियान ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा था, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जो जो लालवांग जी ने अभी अभी तैयार की है, और वो भी वैसी जैसे वो वोशियान को अपने इमेजिनेशन में देखा करता है। एक तस्वीर में वोशियान के रोब्स उसके शोल्डर से गिरे हुए हैं। वो तो एक तस्वीर में वोशियान की बैग नज़र आ रही है जिसमें जिसमें कोई रोब नहीं है। वोशियान फिर कहता है, लाजान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लानवांग जी जो जो मौका तलाश कर रहा था, जो उसे कभी कभी नहीं मिला, शायद अभी वो समय है। अब वो अपने दिल की बात को और नहीं छिपा सकता। वो आज वोशियान को सब सच बता देगा। लानवांग जी वोशियान को देखता है और कहता है, काका, ये सभी तस्वीरें मैंने बनाई है। वोशियान कहता है, तुमने? लेकिन क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी तस्वीर बनाने की? लानवांग जी कहता है, काका, मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। मैं वो कह देना चाहता हूँ जो मैं बहुत पहले से आपसे कहना चाहता था। बस मुझे समझने में देर हो गई। वोशियान हैरानी से लानवांग जी को देख रहा है। वो अपने मन में बस यही कह रहा है कि नहीं लाजान, कृपया कर वो नहीं कहना जो जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए लाजान। पर अगले पल वोशियान का जो डर था वो सच हो जाता है जब लानवांग जी ये कहता है, काका, मुझे मुझे आपसे प्यार है काका। कब से, कैसे, कुछ भी नहीं पता, बस आपसे प्यार है। पहले सोचा था आपसे दूर रहूँगा तो शायद ये सारी बातें मेरे दिमाग से हट जाएंगी, पर नहीं काका, आपसे दूर रहकर भी मैं एक पल आपको नहीं भूल पाया। मेरे दिल व दिमाग में बस आप ही होते हर समय। तब मैं समझ गया कि मैं चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता। आप मेरे दिल में गहराई से बस गए हैं काका। मैं आपको उस तरह से प्यार करता हूँ जैसे एक अल्फा अपने ओमेगा से करता है। मैं आपको अपने ओमेगा बनाना चाहता हूँ काका। आपसे मैरिज करना चाहता हूँ मैं। तभी एक जोरदार स्लैप लानवांग जी के चीक पर पड़ता है। लानवांग जी का फेस एक तरफ टर्न हो जाता है। वोशियान कहता है, तुम्हें तुम्हें पता भी है क्या कहे जा रहे हो तुम, और किससे कह रहे हो? होश भी है तुम्हें लाजान? लानवांग जी अपना फेस सामने कर वोशियान को देखता है और कहता है, मैं अपने पूरे होश में हूँ काका। आप चाहे तो और थप्पड़ मुझे मार सकते हैं, पर मेरी कही बातों को नहीं बदल सकते। मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि आपसे प्यार करता हूँ मैं, और आपको अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। वोशियान जोर से लानवांग जी का नाम लेता है, लाजान, अभी तुम नादान हो, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। कुछ समय बाद तुम अपने आप इन सब बातों को भूल जाओगे। लानवांग जी कहता है, मेरा आपको लेकर प्यार कोई मजाक नहीं है जो मैं समय के साथ आपके प्यार को भूल जाऊंगा का। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप रहेंगे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। मेरा प्यार आपके प्रति कोई भी नहीं बदल सकता, आप खुद भी नहीं। वोशियान कहता है, लाजान, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अपने दिमाग में इन सब बातों को निकालो और उस पर ध्यान दो जो अभी तुम्हारे सामने है। तुम एक राजा बनने वाले हो लाजान, और राजा कभी अपनी इच्छाओं के साथ नहीं चलता। वो वही करता है जो राज्य हित के लिए हो। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा लाजान। यह कहकर वोशियान वहाँ और नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। वो लानवांग जी के कक्ष से ही निकल जाता है। लानवांग जी असहाय अपनी जगह पर खड़ा है। उसे पता था कि जब ये बात काका के सामने आएगी तो उनकी यही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो
वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था। उसे दर्द हो रहा है। अपने काका का ये बर्ताव लालवांगजी से सहन नहीं हो रहा। उसे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। रुशियान की हालत भी कुछ अलग नहीं है। वो अपने अपने कक्ष में आकर डोर को बंद कर उस पर लीन हो जाता है। वो नीचे अपने घुटनों पर आ गया है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। रुशियान अपने अपने उस हाथ को देखता है जिससे उसने लालवांगजी पर हाथ उठाया है। जिंदगी में पहली बार। रुशियान अपने मन में कहता है, लांसान, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कृपया कर मुझे ऐसे भंवर में मत फंसाओ जहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो और मेरे लिए भी। तुम्हें मुझे भूलना होगा लांसान। यही तुम्हारे लिए सही है। दोनों की ही ये रात अपने अपने दर्द से जूझते हुए बीत जाती है।